हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में जो अपलोड किया था बायजूस ACH जॉब के लिए क्या क्या इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसके साथ साथ मैं और भी डिटेल्स सारे जो प्रोसीडियर्स उस वीडियो में बताया था। उस वीडियो में भी आप कमेंट किए हैं। लास्ट जो मैं अपना बायजूस फैकल्टी सिलेक्शन के बारे में भी वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, उसमें भी काफ़ी सारे लोग यही कमेंट किए थे कि सिलेक्शन प्रोसीडियर में कितना जो डेट्स होते हैं, जो सिलेक्शन होता है, फिर ऑफ़र लेटर आते हैं, उसमें कितना गैप रहता है, और इंटरव्यू के बारे में क्या क्या इंटरव्यू तो हो जाता है, इंटरव्यू के बारे में बाद क्या क्या प्रोसीडियर्स रहता है सिलेक्शन का, स्टार्टिंग से मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो उसके बाद क्या प्रोसीडियर होता है। तो इस बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में है और बहुत सारे कमेंट्स में लास्ट वीडियोस में भी पूछे थे, इस वीडियोस में भी कुछ लोग पूछे। तो आज ये वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि सारे मतलब फुल फ्रॉम द बिगिनिंग कि कैसे कौन सा डेट पे इंटरव्यू हुआ और उसके कितने दिन बाद फिर से वो लोग डिस्कस किए, सैलरी कैसे डिस्कस हुआ, नेगोशिएशन हुआ, उसके बाद कैसा कितना दिन बाद ऑफ़र लेटर आया, और ऑफ़र लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो लोग बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसके बाद ऑनबोर्डिंग के लिए डेट्स, मुझे जॉइनिंग डेट्स के लिए क्या डिस्कस हुआ। तो सारे चीज़ ये वीडियो में मैं आपको अपना लैपटॉप मेल दिखाऊंगा एक एक करके, और आपको एक आइडिया हो जाएगा। मतलब आप ऑलरेडी आप अप्लाई कर चुके हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तभी आपके लिए हेल्प होगा। आप अप्लाई करना चाहते हो डिफरेंट जॉब, टाइम टू टाइम बायजूस में आ रहा है और बहुत सारा रिक्रूटमेंट किया है लास्ट कुछ सालों में, और अच्छा पैकेज भी दे रहा है, तो इसीलिए बहुत लोग इंटरेस्टेड भी है। मैं भी वर्क कल्चर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो तो सारे प्राइवेट कंपनी में ऐसे रहता है। और कुछ नेगेटिव न्यूज अभी भी मार्केट में है, वो भी एक कंसर्न है ऑब्वियसली। जैसे कुछ यूएस उसका जो इन्वेस्टर्स का पेमेंट डिफ़ॉल्ट हुआ है, उसके साथ कुछ यूएस में जो केस चल रहा है, उसके साथ साथ ऐसे भी न्यूज है कि लास्ट 1 मंथ में कुछ ले ऑफ भी हुआ है, कुछ लोगों को निकाला गया। मे बी दे आर नॉन परफॉर्मिंग, और मे बी ड्यू टू कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिड्यूस करके प्रॉफिटेबल करने के लिए भी कुछ कुछ लोगों को निकाला जाता है, और निकाला जा रहा है। उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट भी हो रहा है। ऐसे हम सोचना नहीं चाहिए, पर ये बहुत बड़ी कंपनी है अभी इंडिया में एडटेक के हिसाब से हम देखेंगे तो देखते हैं। हर जगह पे तो रिस्क है, सब पर कुछ हर जॉब में रिस्क है, प्राइवेट सेक्टर में। तो उसके साथ साथ चलिए अभी लेट नहीं करेंगे, मैं कंप्यूटर स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में आप लोग देख रहे हो, ये जो मेल मुझे आया था, मेरा जो इंटरव्यू हुआ, ये देखो 27 अप्रैल को मेरा शाम को 6 बजे 6:30 PM मेरे को गूगल मीट लिंक दिया गया था, ठीक है। तो उस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ 27 अप्रैल, ठीक है। इनविटेशन एक मेल आया था मुझे। ये मेल आने से 2 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया गया था। मैं भी 4 या 5 दिन पहले बायजू वेबसाइट जाके अप्लाई किया था, ये जो एकेडमिक सेंटर हेड पोस्ट के लिए। ऐसे ही बायजूस कैरियर जाना है, बायजूस वेबसाइट जाओगे, वेबसाइट जाके बायजूस जो कैरियर है, कैरियर में जाना है। कैरियर में जाके आप रिसेंट जॉब वैकेंसी है वो दिखा देता है। जैसे अभी के लिए वैकेंसी आप देखोगे तो एकेडमिक सर्विस पार्टनर पार्ट टाइम के लिए ये वैकेंसी है। ट्यूटर बायजूस होम ट्यूशन के लिए वैकेंसीज़ है। एकेडमिक सेंटर हेड का और वैकेंसी अभी नहीं है। इधर एकेडमिक सेंटर हेड का वैकेंसी था, और मैं अप्लाई जॉब जैसे ये सब आया है इधर जैसे ही है, ऐसे ही अप्लाई जॉब में किया था। तो 4-5 दिन के बाद मुझे कांटेक्ट किए, और कांटेक्ट होने के बाद जस्ट बेसिक डिटेल्स पूछा गया कि आप क्या करते हैं क्या नहीं, और आपको हम शॉर्टलिस्ट किए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप इंटरव्यू के लिए हम लिंक दे देंगे और आपको इंटरव्यू देना है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं।
इंटरव्यू तो मेरे को कब हुआ, 27 अप्रैल को हुआ। तो ये जैसे ही बातचीत हुआ उसके बाद ही नेक्स्ट शायद 26 तारीख से को मेरे साथ बात हुआ, 27 तारीख को मुझे इंटरव्यू के लिए लिंक दे दिए गए, 27 अप्रैल को। तो 27 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बताया था कि जैसे ही ये एकेडमिक सेंटर हेड था, तो आपको बायजूस में क्या क्या बेनिफिट्स है, बायजूस आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप बहुत सारा लीडरशिप रिलेटेड, उसके साथ साथ सब्जेक्ट भी 15-20 मिनट का सब्जेक्ट पूछा गया। अराउंड 45 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ। उसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं, ये इंटरव्यू के बाद मुझे 27 को मुझे मेरा इंटरव्यू हो गया। मेरे को 29 में भी 2 दिन बाद मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद नहीं, 27 को इंटरव्यू हुआ, मुझे 28 को ही कॉल आ गया। 28 को ये इधर ये जो ईमेल से मुझे मेल आया, और ये शायद कुछ HR पोस्ट में है, इनके साथ मेरे को बात हुआ था। तो मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोले कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है, ठीक है, आपको HR राउंड होगा, अभी आपका सैलरी डिस्कशन होगा, तो इसके लिए आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया। तो मुझे जो रिज़ल्ट मिला कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, वो एक दिन में मिला। 27 को देखो, 27 को शाम को मेरे को इंटरव्यू हुआ, और 28 सुबह 10 बजे मेरे को मेल आया। मेरे को मेल आने से पहले ये कॉल किए थे, अराउंड 10 में भी होगा या 9:30 होगा, कॉल आया था कि आपका हो गया है, तो मैं आपको मेल भेज रहा हूँ, और आप मेल में जो जो डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। जैसे मेरा इंक्रीमेंट, लास्ट इंक्रीमेंट लेटर दे दीजिए, लास्ट 3 मंथ्स का पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट जो भी है आपके पास, वो पे स्लिप सब दे दीजिए। क्योंकि मैं जो इसमें भरा था, मेरा सैलरी भरा था कि 6,40,000 करके मेरा CTC है, तो मैं उस हिसाब से डिमांड किया था। तो मुझे बोले कि आपका प्रूफ दीजिए, ये लास्ट मंथ का इंक्रीमेंट लेटर, ये सारी चीज़ आपका भर दीजिए। उसके साथ साथ ये मेल के बाद मैं उन लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स मेरा दे दिया था, और मैं उन लोगों को मेल किया 29 को, मतलब 28 को मेल आया, 29 को मैं सारे डॉक्यूमेंट्स मेरा भेज दिया। उसके बाद 2 मई को मेरे को कॉल आया। ये जो रिसीव्ड मेल लिखे हैं, इसके बीच में मेरे को एक दूसरा नंबर से कॉल आया, जो कि वो HR है। वो नंबर से मुझे कॉल आके बोले कि डिस्कशन किया गया, ठीक है। मतलब अब देखो, 27 को इंटरव्यू हुआ, 28 को सिलेक्शन हो गया करके रिजल्ट आया कि आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया। अभी HR राउंड में आपका सैलरी नेगोशिएशन होगा, उसमें फाइनल हो जाएगा, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो उसको मतलब 27 गया, 28 गया, मैं 29 मेरे को 1 तारीख को, मुझे जितना याद है 1 तारीख को हुआ, 1 तारीख को मेरे साथ डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद ये देखिए 3 तारीख को मुझे ये इसके साथ मुझे डिस्कस हुआ। ये जो HR है अक्षिता बंसल मैम के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, और ये डिस्कशन के बाद वो मुझे एक ऑन एंड मीन्स ऐसे करके एक कंटिन्यूस विथ आवर कन्वर्सेशन, ये मुझे देखो 3 तारीख 4 शाम को 4 बजे मैसेज आया। इन कंटिन्यूस विथ आवर कन्वर्सेशन प्लीज शेयर द एक्सेप्टेंस बिलो कॉम्पेंसेशन टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इधर जैसे आप लोगों को बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछे हैं कि फिक्स्ड कैसे कैसे सैलरी ब्रेकअप होता है, तो वो चाहोगे तो मैं डिटेल और एक सेपरेट ऑफर लेटर का सैलरी ब्रेकअप वीडियो बना दूंगा। तो इसमें देखो फिक्स्ड सैलरी 7,50,000, वेरिएबल कॉम्पेंसेशन 56,000, टोटल कॉम्पेंसेशन 8,06,250 रुपीज़। तो ये जो वेरिएबल कॉम्पेंसेशन ये क्या है, वो जैसे मुझे बोले कि आपको हर 3 महीने में ये इसको ब्रेक कर दो 4 टाइम्स, मीन्स 13,000 करके आपको हर 3 महीने के बाद ये आपको क्रेडिट होगा। और इसमें ये मुझे ऑन एन एवरेज
डेट दे दिया, टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दिए 7 जून। ठीक है, तो इसको मुझे एक्सेप्ट करके ये मेल को एक्सेप्ट करना था, तो मैं उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन और इसमें ये भी था मेरा प्रपोज लोकेशन धानबाद। ठीक है, तो मेरे को जो डेट्स आप लोगों को बहुत चाहिए, मतलब एक आइडिया रहना, आपको आइडिया चाहिए, इसीलिए आप पर बहुत लोग ये जानना चाहते हो कि कौन कितना दिन बाद ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो 3 तारीख को ये सारे चीज़ हुआ, मैं एक्सेप्ट किया। उसके बाद 6 तारीख को मुझे ये मेल आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये आता है, प्लीज़ कंप्लीट ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय। तो ऐसे करके एक रजिस्ट्रेशन आता है, तो इसमें क्लिक करने के बाद आप अपना नाम, ये सारे चीज़ रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करके सेव करना है। उसके बाद आपको एक ऑफ़र लेटर आएगा, जो कि मुझे ये और ओनली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लीज़ रेफर टू द मेल विद द सब्जेक्ट वेलकम टू द ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन, सेंड टू द रजिस्टर मेल आईडी एंड फॉलो द स्टेप्स। ठीक है, तो इससे आपको सारे चीज़, आपको डिटेल्स डालना है और आपको क्या करना है, ऑनबोर्डिंग के लिए आपका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा उधर से। तो ये देखिए, ऑफर लेटर, चलो, तो ये सारे प्रोसीडियर था। तो मतलब आप मान लो 7 तारीख तक ये सारे चीज़ कंप्लीट हो गया था, और उसके साथ साथ मेरे को अपना ऑफ़र लेटर भी इसके साथ साथ ऑफ़र लेटर आ गया था। ये देखिए, डियर कैंडिडेट, वी नोटिस दैट यू हैव नॉट, ये बाद में आया, मतलब मैं जब ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर से आया कि आप सब ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट नहीं किए हो, तो आप जाके ऑफ़र लेटर ये पोर्टल पे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये जो कैरियर पोर्टल है, कैरियर अपॉर्चुनिटी, इधर आप जाके साइन इन करके अपना ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर सकते हो। इधर आप साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद जो जॉब आपके पास, ये सारे चीज़ है, और इधर आपको माई ऑफर्स में जाना है। देखो, ये से एक इंटरनल पोर्टल आपको लिंक मिलेगा, और इससे आपको ऑफ़र दिखाई देगा। जैसे ये एकेडमिक सेंटर हेड का मेरा ऑफ़र दिखाई दे रहा है, ये पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो इधर एक्सेप्ट ऑफ़र है, इधर कमेंट एंड डिक्लाइन, ईमेल रिक्रूटर, ऐसा करके ये ऑफ़र लेटर आएगा। ये ऑफ़र लेटर मैं डाउनलोड कर लूँ, तो ये था ऑफ़र लेटर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये ऑफ़र लेटर, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर डिसीजन टू बी बाइजू, वी आर ऑन ए मिशन टू हेल्प स्टूडेंट्स fall in love with the learning across the world. We create learning journeys for every student that address their unique needs to make the lifelong learners. तो ये ऑफ़र लेटर था। उसके बाद ये सारे मेरा जो जॉब लोकेशन था, रेगुलर ये जॉब लोकेशन डिटेल्स था, फिक्स्ड कॉम्पेंसेशन, वेरिएबल, ये सारे था। मैं बोला जो वेरिएबल और फिक्स्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फिक्स्ड कॉम्पेंसेशन आपको जो मिलेगा अकाउंट में, जो इन हैंड पीएफ काट के, ये सारे चीज़ था। बेसिक पे 3 लाख, हाउस रेंट, ये सारे सैलरी ब्रेक ऐसे था। तो इसमें कुछ चीज़ जो कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, जैसे ये एडहॉक अलाउंस 81,000 क्या है ये, लेकिन मैं उसको बार बार पूछा कि मेरा इन हैंड कितना रहेगा, तो बोले कि 60,000 इन हैंड रहेगा। 60,000 इन हैंड मतलब आप 7,20,000 आप मान लो,
एक्सेप्ट ऑल दिस कॉम्पेंसेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। पीएफ होता है, पीएफ आपको यूएएन नंबर एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। 1800 करके पीएफ आपको कटेगा। उसके साथ साथ हॉलीडे लिस्ट, ये सारे चीज़ है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिखा गया है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये था ऑफर लेटर बायजूस की तरफ से। तो आपको पूरा डिटेल में दिखाया कि स्टार्टिंग से कितना दिन गैप से ये सारे ऑफ़र लेटर मिला और सारे जॉइनिंग डेट्स मिला। हाँ, डिस्कशन क्या हुआ था फ़ोन पे, जो इधर में नहीं दिखाया, तो फ़ोन पे ये डिस्कशन हुआ था कि पहले वो लोग मुझे जो अभी दिखाया 7.5 फिक्स्ड प्लस वेरिएबल 53 ऐसा करके 8 लाख 6 समथिंग हो रहा है। तो फर्स्ट वो मुझे बोले कि 7 लाख आपका रहेगा फिक्स और वेरिएबल होके टोटल 7.6 कर रहा था। तो मैं बोला कि 7.6 तो बहुत कम हो जा रहा है क्योंकि धनबाद में मुझे रेंट लेना है, बहुत सारा है। तो ऐसे उससे डिस्कशन हुआ तो मेरे को बोला कि ठीक है, मैं आपको वेरिएबल पार्ट को कम कर दे रहा हूँ, इन हैंड को बढ़ा के आपको मैं और 20 के ज़्यादा करके 30 के ज़्यादा कर देता हूँ। तो 7 लाख समथिंग 7,70,000 ऐसे था, तो उसको बढ़ा के 8 लाख 6, मतलब 36 नेगोशिएशन में 36,000 का अब मान लो ग्रोथ मतलब बढ़ा। और इन हैंड जो 58 ऐसे कुछ बोल रहा था, वो अप्रोक्स 60 प्लस हो गया इन हैंड। तो इतना ही मतलब 25-27 हज़ार का मतलब मुझे लग रहा है जो बढ़ा नेगोशिएशन से मेरे। उसके साथ साथ और एक चीज़ हुआ कि वो मेरे जो प्रीवियस सैलरी है तो मतलब जो एचआर का बोलना था कि आपको मैक्सिमम 25 to 30% मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। मैक्सिमम 25 to 30% आपको ग्रोथ मिलेगा, उससे ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा नहीं। तो उस हिसाब से आप क्योंकि मैं चाह रहा था कि और थोड़ा मुझे क्योंकि मैं रीलोकेट हूँ, मुझे होना है उधर, नया सिटी में जाना है धनबाद, तो मुझे रूम रेंट और अदर एक्सपेंसेस मुझे बढ़ेगा तो मुझे और थोड़ा ज़्यादा सीटीसी को मेरा बढ़ाइए। तो उन लोगों का बोलना था कि नहीं, आपका ज़्यादा मिलता तो हम लोग और ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रेजेंट सैलरी है उतना, उस हिसाब से आपको अराउंड 25-30% का ग्रोथ दिया गया है, उससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम जो आपका भेजेंगे परमिशन के लिए वो सीनियर ऑफिसर से वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे डिस्कशन हुआ था और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में बोला था थोड़ा डिले करने के लिए, लेकिन वो लोगों का क्योंकि न्यू सेंटर ओपनिंग हो रहा है, वो लोग बोले मैक्सिमम 10th जून तक दे सकते हैं, लेकिन जो ऑफर लेटर दिया वो 7th जून उसमें लिख दिया। ये डिस्कशन ऑफर, हाँ ये आपका कुछ प्रॉब्लम है तो मे बी वो लोग 1 month 15 days, वो लोग को बोलना था मैक्सिमम 45 days आपको दे सकते हैं आपका जो सिलेक्शन और जॉइनिंग डेट के बीच में गैप, ठीक है। तो आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मोर एंड लेस सिमिलर प्रोसीड्यूर रहता है। मेरा जो लास्ट सिलेक्शन था अबाउट बायजूस फैकल्टी, फिज़िक्स फैकल्टी था, उसमें भी ऐसे ही प्रोसीड्यूर था। 2-3 दिन के अंदर ही सारे प्रोसीड्यूर हो रहा था। इंटरव्यू हुआ, उसके बाद 2-3 दिन के बाद कांटेक्ट किए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भेजा, उसके बाद एचआर राउंड हुआ, डिस्कशन हुआ, सैलरी नेगोशिएशन हुआ। तभी 6.5 था, कोलकाता में था पोस्ट जॉब लोकेशन, लास्ट ईयर का जो सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये सारे प्रोसीड्यूर आपको हर 3-4 दिन के बीच में हर 3-4 दिन का गैप में ये हो जाता है। तो आप लोग जो अप्लाई कर रहे हो और करना चाहते हो, डेफिनेटली इट्स अ बिग कंपनी। हाँ, थोड़ा अभी नेगेटिव न्यूज है, लेकिन आप उसको अभी आपका करियर देखो, इतना बड़ा कंपनी में आप 6 महीना भी काम कर लोगे, 1 साल भी काम कर लोगे, तो आपको और भी अच्छा कंपनी, एलेन हो गया, वेदांत, अभी अड्डा 247 हो गया, पिजिक्स वाला हो गया, आपका दूसरा काफ़ी टेक कंपनीज नए भी आ रहे हैं। तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आई हैव वर्कड इन ए बिग कंपनी, तो बाकी लोग आपको ले ही लेंगे, या आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे, इतना बड़ा कंपनी
मैं जॉब करके आप जॉबलेस होके तो बेकार नहीं बैठोगे। एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी जॉब है, तो आप ऑब्वियसली आपको गुड ऑफ़र, अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, आपका प्रेजेंट सैलरी से काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बहुत सारा मेरा पर्सनल रीज़न था जो कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, और क्यों नहीं कर पाए ये जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आर द रीजंस, सो मेनी रीजंस आर देयर। जो लोकेशन में हूँ अभी, शिफ्ट करना बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा रीज़न के लिए अभी ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन मन से मेरा इच्छा था ज्वाइन करने के लिए। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली आपको टीचिंग में आप हो तो ये सारी चीज़ आता रहता है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मेरे हिसाब से, तो फिर भी आई थिंक इट्स विल बी यूज़फुल टू यू। जो भी आपका फ्रेंड कोई अप्लाई कर रहा है या जानना चाहता है कि प्रोसीजर क्या है, तो डेफिनेटली यू शुड सजेस्ट और शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।